हेलो स्टूडेंट्स, आज बीपीएससी सिविलियन आईएएस में डेमो का तीसरा क्लास है। और जैसा कि हम लोग अभी भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो भारत के भूगोल में हम लोग भारत के उत्तरी विशाल पर्वतमाला के बारे में पढ़ रहे हैं। आज तीसरा क्लास है, तो तीसरे क्लास में हम लोग हिमालय का एक भाग लघु या मध्य हिमालय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में बता दिया है कि ट्रांस हिमालय हम लोगों ने पढ़ लिया है और ग्रेटर हिमालय हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो अब मिडिल हिमालय या लघु हिमालय के बारे में जानकारी हम लोग आज प्राप्त करेंगे। तो हिमालय का अगर बृहत हिमालय के भाग ये है, तो ये आपका मिडिल हिमालय है और शिवालिक श्रेणी नीचे होती है। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे इसकी मिडिल हिमालय की। तो आइए बिना देर किए हम जानते हैं इसके बारे में कि मिडिल हिमालय क्या है। तो मिडिल हिमालय हमारे हिमालय के बीच का भाग है, इसलिए इसे लघु हिमालय भी कहा गया और मध्य हिमालय भी कहा, क्योंकि इसके उत्तर में क्या है, बृहत हिमालय, और नीचे में क्या है, शिवालिक या बाह्य हिमालय। तो ये बीचों बीच का भाग होता है। इसमें कुछ कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद और हम जानेंगे इसके बारे में। बृहत हिमालय या लघु हिमालय, लोअर हिमालय भी कहा जाता है, से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा क्या होता है, अलग होता है। देखिए यहाँ पर शब्द आया है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं MCT। लेकिन यहीं पर आप इसी फिगर में समझ लीजिए कि ये हमारा ग्रेटर हिमालय है, ये हमारा क्या है, मिडिल हिमालय। तो अब ग्रेटर हिमालय, ये ग्रेटर हिमालय हो गया, ये क्या हो गया, मिडिल हिमालय। तो ये किससे अलग हो रहा है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट से। मतलब कि ये जो भाग आप देख रहे हैं, ये जो भाग देख रहे हैं बीच वाला, ये क्या है, MCT है। क्या है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब भ्रंश होता है, ठीक है ना। भ्रंश मतलब कि एक दरार फटा हुआ है। मेन माने मुख्य, बीच का एक बड़ा दरार जो दूसरा क्या करता है, अलग करता है। तो ये हमारा क्या हुआ, MCT हुआ। तो अब हम लोग जानेंगे, डिटेल जानेंगे इसके बारे में। तो इतना तो हम लोग क्लियर कर लिए कि MCT क्या है। अब आपसे कोई पूछे कि MCT क्या है, तो बृहत हिमालय को लघु हिमालय से अलग करने वाला क्या है, थ्रस्ट है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। चलिए इसके बारे में और हम लोग आगे जाने। बृहत हिमालय के दक्षिण में लगभग उसके समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। अगर बृहत हिमालय हमारा 2400 किलोमीटर है, तो हमारा मध्य हिमालय या लघु हिमालय कितना है, उसके ही समानांतर। अगर उत्तर में हमारा बृहत हिमालय है, ग्रेटर हिमालय, तो ठीक दक्षिण में क्या है, मिडिल हिमालय, उसके लगभग समानांतर और लगभग बराबर ही है, ठीक है। यह कई श्रृंखलाओं का समूह है, माने कई पर्वतों का समूह है, जिनकी चौड़ाई 60 से कितनी है, 80 किलोमीटर है, तथा औसत ऊंचाई 3000 से 4500 मीटर तक है। मिडिल हिमालय ग्रेटर हिमालय से क्या है, डाउन है। ऐसे भी इस फिगर में हम समझ सकते हैं कि ये हमारा ग्रेटर, ये हमारा मिडिल। तो इसका औसत ऊंचाई कितनी है, 6100। इसका कितना हो गया, 3000 से 4500। थोड़ा आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, बाहर रोड पे कुछ जा रहा है बैंड वाला, तो उसका आवाज़ आ रहा होगा, आप लोग इग्नोर कीजिएगा उसको। इसकी चोटियां वर्ष भर हिम से ढकी रहती हैं। यहाँ की मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिबा और महाभारत श्रेणी नेपाल आदि है। नोट कीजिए, आप लोग लिख लीजिए कुछ पॉइंट। लिखिए मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय लिखिएगा। औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई 3000 से 4500 मीटर, 3000 से 4500 मीटर मीटर होता है, माने 3 किलोमीटर से 4.5 किलोमीटर हो जाएगा। अगला पॉइंट बना के लिखिएगा। बृहद हिमालय से MCT से अलग होता है, बृहद हिमालय से MCT से अलग होता है। बृहद हिमालय से MCT से अलग होता है। प्रमुख श्रृंखलाएं पीर पंजाल, छोटा नोट्स बनाइए। प्रमुख श्रृंखलाएं पीर पंजाल, धौलाधर,
मसूरी, नागटिब्बा, नागटिब्बा। प्रमुख श्रृंखलाएं में लिखिएगा पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल। उसके बाद धौलाधर है, धौलाधर, फिर मसूरी, नागटिब्बा, मसूरी, मसूरी, मसूरी ये, फिर है नागटिब्बा। इसके बाद इसको बोलते हैं महाभारत श्रेणी, बोलते हैं, नेपाल में है। इसे महाभारत श्रेणी क्यों बोलते हैं कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो गया और सभी लोग मारे गए और ये 5 पांडव बच गए, तो ये भी प्रायश्चित करके अपना शरीर त्यागने के लिए कहाँ चले गए थे? महाभारत श्रेणी, हिमालय में चले गए थे और वहीं उन्होंने प्राण को त्यागा। तो इसलिए इसको क्या कहा गया? महाभारत श्रेणी कहते हैं। अगला टॉपिक इसमें पीर पंजाल श्रेणी सबसे लंबी और प्रमुख श्रेणी है। सवाल आ सकता है कि पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है? तो मिडिल हिमालय में। तो पीर पंजाल श्रेणी सबसे लंबी और प्रमुख श्रेणी है। पीर पंजाल और जास्कर श्रृंखला के मध्य कश्मीर की घाटी स्थित है। शिमला धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। कुछ पॉइंट लिखिए, पॉइंट, मेन पॉइंट लिखिएगा। हम लिखाते हैं कि मिडिल हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी पीर पंजाल, मिडिल हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी या प्रमुख श्रेणी पीर पंजाल, पीर पंजाल। और अगला पॉइंट, पीर पंजाल और जास्कर के बीच, पीर पंजाल और जास्कर श्रृंखला के मध्य में क्या है? कश्मीर घाटी, महत्वपूर्ण है। पीर पंजाल और जास्कर श्रृंखला के मध्य कश्मीर घाटी अवस्थित है। कश्मीर घाटी अवस्थित है। शिमला, सवाल आ जाएगा, शिमला कहाँ है? सब मत नोट्स बनाइए, कुछ घर बनाइएगा। शिमला कहाँ है? धौलाधर श्रेणी पर है। शिमला के बीच कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी है। कहाँ पर? नहीं, रांची जाने पर हिमालय नहीं है, ये पठारी भाग है। नहीं, सब पठार है, सब पठारी भाग है। हिमालय पर्वतमाला के बिहार में स्थान नहीं है, न झारखंड में है। बिहार में सॉरी है, कहाँ पे? चंपारण में। झारखंड में हिमालय का भाग नहीं है। और जो हजारीबाग, कोडरमा, ये सब पठार, हजारीबाग का पठार है, कोडरमा पठार है, रांची कपट पठार है। नहीं नहीं नहीं, वैसा दिखता लेकिन है नहीं। अब आइएगा, उसे पढ़ाएंगे आपको बाद में। मध्य और बृहत हिमालय के बीच विशाल सीमांत दरार स्थित है। यह कश्मीर से असम तक फैला हुआ है। अब देखिए, सवाल आता है कि मध्य और बृहत हिमालय के बीच जो विशाल सीमांत दरार है, जो MCT है, वह कहाँ तक फैला है? यह कश्मीर से कहाँ तक है? असम तक दरार दिखाई पड़ता है। मध्य हिमालय के दक्षिण ढलानों में कोणधारी वन मिलते हैं। ढलानों पर कौन वन पाए जाते हैं? कोणधारी वन पाए जाते हैं। और ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग। कैसे? गुलमर्ग है। तो जो छोटे छोटे ढलानों पर घास के मैदान पाए जाते हैं, उसका बोलते हैं मर्ग बोलते हैं। आइन मर्ग के जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, सब शहर का नाम है कि नहीं है? तो ये सब किसके नाम पर है? घास के मैदानों के नाम पर है। सोनमर्ग, गुलमर्ग, और उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार कहते हैं। ये सब क्या है? घास के मैदान है। सवाल आ जाएगा कि बुग्याल और प्यार क्या है? तो यह घास का मैदान है। ठीक है, इस लोग नोट्स बनाइए घर बढ़िया से दे करके, यहाँ से ज़्यादा समाकिल करेगा, जो मेन आपको हम लिखवा देंगे। इस श्रेणी में पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल इत्यादि प्रमुख दर्रे हैं। दर्रा कल बताए थे, दर्रा क्या होता है? पहाड़ों को पार करने का एक संकरा रास्ता।
ऊंचे पहाड़ों के बीच में जहां पर कोई संकरा रास्ता है आर पार, उसे क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं, पास बोलते हैं। तो कौन कौन पास है यहाँ पर? पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल इत्यादि प्रमुख दर्रे हैं। बनिहाल दर्रे का उपयोग जम्मू श्रीनगर मार्ग के लिए किया जाता है। लिख लीजिए पॉइंट में कि बनिहाल दर्रा का उपयोग, बनिहाल दर्रा का उपयोग जम्मू श्रीनगर मार्ग के, हाईवे होता है, जम्मू श्रीनगर हाईवे है, जम्मू श्रीनगर मार्ग के लिए किया जाता है, किया जाता है। बनिहाल दर्रे का उपयोग जम्मू श्रीनगर मार्ग के लिए किया जाता है। अब यहां पर एक पॉइंट देखें, भारत के मुख्य पर्यटन स्थल शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, ये सब कहां पर हैं? लघु हिमालय पर है। ये भी पॉइंट अब लिख सकते हैं, लिख लीजिए। लघु हिमालय में शिमला, मसूरी, रानीखेत, लघु हिमालय में शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, और दार्जिलिंग जैसे, नैनीताल, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग जैसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक स्थल पाए जाते हैं। ये सब स्वास्थ्यवर्धक, लोग जाते हैं यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ करने के लिए, जैसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक स्थल हैं। इस समय क्या हो रहा है कि जो मेंस में शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो भी आपसे पूछ सकता है, या आप लघु हिमालय के बारे में बताएं, बृहद हिमालय के बारे में बताएं, तो सवाल अब थोड़ा सा प्रीलिम्स में भी कुछ टॉपिक्स को ऐसा पढ़ा जाए कि वो मेंस में भी आपको काम कर दे। कुछ टॉपिक, सब नहीं, स्थल हैं। इसलिए कि इन जगहों पर ऐसा वातावरण होता है कि आपका हेल्थ क्या होगा? अच्छा होगा। अब पटना का हेल्थ कैसा होगा? नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं है, वहाँ टेम्परेचर भी ठीक ठाक है, पॉल्यूशन भी कम है, हरियाली चारों तरफ है, अच्छी हवा मिलती है, जड़ी बूटी का हवा शरीर में लगेगा तो हेल्थ आपको अच्छा पड़ेगा। पहाड़ों पर चले तो आपका शरीर एक्सरसाइज होगा कि नहीं होगा? इसलिए उसको बोलते हैं महत्वपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक स्थल बोलते हैं। जैसे साउथ में ऊँट का मंड, ऊँटी है, ठीक है ना? हाँ, तमिलनाडु में है। अब देखिए, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कश्मीर की घाटी, फूलों की घाटी और लाहौल स्पीति घाटी तथा काठमांडू की घाटी। काठमांडू कहाँ है? नेपाल का कैपिटल है। तो ये कहाँ है? देख लीजिए, पढ़ लीजिए। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच, जो जिसे बृहद हिमालय और ये हो गया मध्य हिमालय, ये बृहद हिमालय बड़ा है, ये मध्य हिमालय, तो इन्हीं के बीच में सब क्या है? कश्मीर की घाटी, फूलों की घाटी, लाहौल स्पीति घाटी और काठमांडू घाटी पाई जाती है। ठीक है। बाह्य उप हिमालय या शिवालिक हिमालय, यह हिमालय हिमालय के सबसे क्या है? बाहरी भाग है। लिख लीजिए, पॉइंट दे दीजिए। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय, या इसे उप हिमालय भी बोलते हैं। उप हिमालय, बाह्य हिमालय, उप हिमालय या शिवालिक हिमालय, सब इसी का नाम है। अब देखिए, इसे कंसेप्ट समझिए। जैसे पहले हमारा क्या हो गया? ऊपर ग्रेटर हिमालय, इसके नीचे मिडिल हिमालय, इसके नीचे शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। तो यह लघु हिमालय के, माने ये हमारा लघु हिमालय हुआ, मिडिल हिमालय, लघु हिमालय के दक्षिण में, साउथ में, इसके समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई है। यह हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। लिख लीजिए पॉइंट में, यह हिमालय की सबसे नवीन, माने सबसे बाद में यह भाग बना है, हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय का सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। बहुत लोग मार देते हैं माउंट एवरेस्ट को, बृहद हिमालय को, लेकिन वो गलत हो जाएगा। हिमालय के सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है।
अच्छा, अब इसको समझिए थोड़ा सा कंसेप्ट में। हाँ, पर्वत श्रेणी या श्रृंखला की बात है। देखिए इसका निर्माण कैसे हुआ था। ज़्यादा जब ये ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बाद ये जगह क्या था, प्लेन था। अब इससे निकलने वाली नदियाँ, यहाँ से निकलने नदियाँ यहाँ बड़ी मात्रा में क्या कर दी, सेडिमेंट भी जमा कर दी। क्या कर दी, सेडिमेंट ऊंचा करती चली गई। और दबाव से भी कुछ ये संपीड़न नहीं बताया था कि दबने से ऊपर उठ जाता है, तो दबाव के कारण भी ये भाग क्या हो गया, कुछ ऊपर उठ गया। तो इसलिए यहाँ पर जो शिवालिक हिमालय है, यहाँ पर सेडिमेंट क्या होता है, ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। आए? इस श्रेणी को गोरखपुर के समीप हुंडवा श्रेणी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। हाँ, वहीं गोरखपुर। यह श्रेणी गोरखपुर समीप हुंडवा श्रेणी तथा पूर्व में चूरिया मुरिया श्रेणी के नाम से भी गोरखपुर के उत्तर में जहाँ हिमालय सटा हुआ भाग है तो उसको क्या बोलते हैं, हुंडवा श्रेणी, और पूर्व में चूरिया मुरिया श्रेणी के नाम से भी जाना। लिख लीजिए पॉइंट। गोरख इस श्रेणी को, चाहे लघु उप हिमालय को, शिवालिक हिमालय को गोरखपुर के समीप हुंडवा श्रेणी कहते हैं। गोरखपुर के समीप हुंडवा श्रेणी, हुंडवा श्रेणी। और इसके पूर्व में इसे चूरिया मुरिया श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसके पूर्व में, और इसके पूर्व में माने गोरखपुर के पूर्व में चूरिया मुरिया, चूरिया मुरिया श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, लिखा हुआ है। और पूर्व में चूरिया मुरिया श्रेणी, चूरिया मुरिया श्रेणी। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर और ऊंचाई 600 से 1500 मीटर है। ये पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा। शिवालिक हिमालय की एवरेज चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है और ऊंचाई 600 से 1500 मीटर है। 600 से 1500 मीटर के बीच में है। चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर के बीच और ऊंचाई 600 से 150 मीटर के बीच अवस्थित है। 600 से, हाँ, 600 से 1500। अब बात आती है कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका विस्तार जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पोतावर बेसिन से लेकर असम के दिहांग तक। ये बात सस्पेंस का है। असम में जैसे ही हम लोग प्रवेश करते हैं तो जो दिहांग है वहाँ तक पाया जाता है, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं है। बिहार के उत्तरी भाग में, उत्तरी पश्चिमी भाग में बिहार के पाया जाता है, लेकिन यह असम तक एक श्रृंखला के रूप में नहीं है, टूटा फूटा है। कैसे है? टूटा फूटा है। जैसे मान लीजिए कि ऊपर के 2 लाइन बिल्कुल क्लियर थे, ये बिहार तक बिल्कुल क्लियर है, लेकिन बिहार के बाद क्या है, टूटा फूटा रूप में है। असम के दिहांग तो पाया जाएगा, लेकिन किस रूप में है, टूटा फूटा रूप में, कट छट गया है। नदियाँ इसको काट छट के बर्बाद कर दी हैं, तो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। लघु तथा बाह्य हिमालय के बीच कहीं कहीं घाटियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? लघु तथा बाह्य हिमालय के बीच कहीं कहीं घाटियां पाई जाती हैं, जिन्हें पश्चिम में दून और पूर्व में क्या बोलते हैं, द्वार बोलते हैं। समझिए क्या कह रहा है। ये हमारा लघु हिमालय है, ये हमारा क्या है, शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय है। तो लघु हिमालय और बाह्य हिमालय के बीच कहीं कहीं घाटियां पाई जाती हैं। जो घाटी है ना, तो ये ऊपर नीचे चोटी, अभी चोला क्या हो गया, घाटी, तो पाई जाती हैं, जिनमें पश्चिम में क्या बोलते हैं, दून, जैसे देहरादून, कोथरी दून, और पूर्व में क्या बोलते हैं, द्वार कहते हैं। देहरादून, कोथरी दून, पाटली दून इसके प्रमुख उदाहरण है। देहरादून घाटी 75 किलोमीटर लंबी तथा 15 से 20 किलोमीटर क्या है, चौड़ी है। देहरादून का नाम सुना है ना? देहरादून कहाँ पर है, राजधानी है। तो ये किस में है, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है।
तो इस सब आपको सब पीडीएफ में आप लोग लिखिएगा। इन घाटियों के समीप बसाव सघन होता है। घाटी में क्या होता है? घाटी में जमीन होती है, तो यहाँ बसाव क्या होता है? घना होता है, माने यहाँ पर आदमी ज्यादा पाए जाते हैं। नहीं, हिमालय मत बोलो उसको, चोटी के बीच में घाटी बोलते हैं। ये दो उठा हुआ भाग क्या है? ये चोटी है, इसको शिखर भी बोलते हैं। और ये भाग क्या है? ये घाटी है। तो पहाड़ों में ऐसे ऐसे शिखर चोटी पाई जाती है। तो जो ऊपर का भाग है क्या बोलेंगे? शिखर या चोटी। आई भाग क्या है? घाटी। जहां पर नदी बहेगी उसको हम अलग से पढ़ाएंगे। नदी घाटी में जहां से नदी बहती है नदी घाटी बोलते हैं। सघन होता है क्योंकि यहाँ कृषि की अच्छी संभावनाएं होती हैं। शिवालिक के इस भाग को तराई कहते हैं। शिवालिक में जहां पर घाटी पाई जाती है वो क्या कहलाता है? तराई होता है, क्योंकि तराई में पानी लग जाता है और वहां पर क्या होता है? दलदली भूमि का क्या होता है? विकास हो जाता है। तो इसलिए शिवालिक के इस भाग में देखेंगे, ये शिवालिक है, तो शिवालिक के इस भाग में ऐसे है, तो इस भाग में क्या हो जाएगा? जल जमाव हो जाएगा। तो जब जल जमाव हो जाएगा तो क्या होगा? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तराई। तराई पूरे एशिया में मच्छरों के लिए सबसे फेमस होता है, और तराई क्षेत्र में जो नेपाल का तराई है उसी में आता है, शिवालिक तराई में ही आता है। और यहाँ पर रहने वाले जो जाति हैं वो चावल की अच्छी खेती करते हैं। यहाँ पर पहले झूम खेती हुआ करता था। झूम खेती का मतलब होता है कि जंगल साफ किए, 1-2 साल खेती किए और फिर उसको छोड़ के आगे बढ़ गए, उसको झूम कृषि बोलते हैं। अब इस पर बैन लगाया जा चुका है, सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है। पटना में तो पानी चलाता है, बरसात में जनजीवन कैसे रहता है? तराई का मतलब है कि तराई के ऊंचे भागों पर लोग रहते हैं, निचले भाग में क्या होती है? खेती होती है। आपका कौन सा जिला है? बेगूसराय। तो वहाँ तो दक्षिण में आता है। हो उत्तरी बिहार में जाओगे तो जहाँ बाढ़ आता है तो लोग वहाँ नहीं बसते हैं, ऊपर वाला भाग बसते हैं, और नीचे वाला में क्या होती है? खेती होती है। तो मतलब ये इसको समझो ऐसे कि अगर कोई घाटी है तो वो मान लो कि ऐसे तो घाटी तो हो गया, लेकिन घाटियों में कोई ऊंच नीच जगह होता है। अब यहाँ क्या रहेंगे? यहाँ पर आवास हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा? खेती होगा। घाटी के अंदर भी ऊंच नीचे होगा, तो जो ऊंचा जगह होगा वहाँ लोग बस घर बना लेंगे, जो नीचे क्या करेंगे? खेती करेंगे। सब जगह ही होता है। आप ही गांव में जो खाला जगह होगा वहाँ पर लोग रहेंगे? नहीं रहेंगे, वहाँ खेती कर लेंगे। अगर रहना हो तो उसको भर के ऊंचा कर घर बनाएंगे। तराई कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। हिमालय के इस भाग को संभवतः 20 लाख से 2 करोड़ वर्ष पूर्व निर्मित माना जाता है। माना जहां पर शिवालिक बना है वो सबसे नवीन है। माने आज से 20 लाख से पहले कितना? 2 करोड़ बीच के बीच माना जाता है, पूर्व निर्मित माना जाता है। शिवालिक को जम्मू में जम्मू पहाड़ियों और अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। माने शिवालिक का जो नहीं बोलेगा जो भाग खंड खंड टूट गया है, तो शिवालिक का जो भाग खंड खंड टूट गया है तो इसे अलग अलग नामों से इसका नाम दे दिया गया है। जैसे जम्मू में पहाड़ियों तथा अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी पहाड़ियों के नाम से भी इसे जाना जाता है पूर्वी भाग में। शिवालिक के गिरिपद, गिरिपद में समझते हो क्या होता है? गिरि माने क्या हुआ? पर्वत, और पद माने ये भाग, माने पर्वतों का जो निचला हिस्सा पैर होगा उसे क्या बोलेंगे? गिरि पर्वत। जैसे मेरा सिर है, ये मेरा क्या है? पैर है, तो ये पर्वत का क्या हो गया? सिर। माने चोटी कहाँ बांधते हैं हम लोग? सिर पे ही ना। ये पद माने क्या हुआ? पैर, निचला भाग, तो उसे क्या बोलते हैं? शिवालिक के गिरिपद अथवा उप हिमालय क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच विस्तृत क्षेत्र में भाबर का मैदान कहलाता है। देखो भाबर का मैदान कहाँ पाया जाता है? गिरिपद माने हिमालय पर्वत के निचले भागों में, जहां पर कंकड़ीले मैदान का विकास हो गया है, जहां पर जिस मैदान में पत्थर के बड़े बड़े बोल्डर पाए जाते हैं, बालू पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? भाबर प्रदेश, भाबर मैदान बोलते हैं। तो ये भाबर मैदान कहाँ कहाँ से है? सिंधु से पूरब में तीस्ता के बीच, माने सिंधु नदी से तीस्ता नदी के बीच में भाबर का मैदान पाया जाता है। लिख लीजिएगा। शिवालिक के गिरिपद में, शिवालिक के गिरिपद में
या शिवालिक पर्वत के निचले भाग में, शिवालिक पर्वत के निचले भाग में शिवालिक पर्वत के निचले भाग में सिंधु से लेकर तीस्ता नदी के बीच, सिंधु से लेकर तीस्ता नदी के बीच भाबर का मैदान कहलाता है। सर क्लास ले रहे हैं, 6 बजे तक खाली होंगे सर। ठीक है सर। सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच क्या हुआ है? भाबर का मैदान पाया जाता है। अब देखिए, अब जो ये हमारा हिमालय हुआ, एक मैप से समझिए, जो कल मैं आपको मैप बताया था कि यहां पर समझने के लिए छोटा मैं बनाता हूं। ये कौन क्षेत्र हो जाएगा जी? लद्दाख जम्मू हो जाएगा ना। यहां पर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, यहां पर हिमाचल, ये आपका नेपाल हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका भूटान, और यहाँ से क्या हो जाएगा? असम, नागालैंड, मिजोरम, ये सब हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो पहाड़ियाँ सब पाई जाती हैं, इसे क्या बोलते हैं? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। क्या बोलेंगे? तो स्पष्ट ना कि पूर्वांचल क्या हो जाएगा? ये ईस्ट है, और ये क्या है? वेस्ट है, पश्चिम है। तो यहाँ पे जो हिमालय के अतिरिक्त जो छोटी, यही चूंकि हिमालय का ही भाग नीचे मुड़ जाता है, क्या हो जाता है? नीचे मुड़ जाता है। तो यहाँ जिन राज्यों में, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, तो यहाँ पर जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं उसे क्या बोलते हैं? पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ या पूर्वांचल की पहाड़ियाँ और पर्वत बोलते हैं। ठीक है। तो अब इसके बारे में हम लोग क्या होगा? जानना होगा। देखिए यहाँ पर दिहांग गार्ज, दिहांग नदी पर आया था ना आप लोग को, और असम बताया था ना, असम हिमालय, तो दिहांग और तीस्ता के बीच पाई जाती है, याद है ना असम हिमालय। तो असम हिमालय में जो दिहांग गार्ज है, मतलब दिहांग नदी द्वारा जो पूरा गहरा एक भाग काटा गया है, तो दिहांग गार्ज के बाद ये अरुणाचल प्रदेश में है। हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है? दिहांग गार्ज के बाद कहाँ मुड़ जाती है? यहाँ पे से कहाँ मुड़ जाती है? दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, तथा भारत की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। हिमालय के इस हिस्से को पूर्वी या पूर्वांचल पहाड़ी कहा जाता है। यहाँ स्पष्ट देखिए, यहाँ तक मैंने, यह आपका क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो जब यहाँ से हिमालय का भाग दक्षिण की ओर मुड़ता है, दिहांग गार्ज यहीं पर है, जब दक्षिण मुड़ती है तो यहाँ पर जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्वी या पूर्वांचल की पहाड़ियाँ बोलते हैं। यह पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में क्या हुआ है? लिख लीजिएगा इनमें, हेडिंग पहले दे लीजिए, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। हेडिंग पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। पूर्वांचल की, पूर्वांचल में आप बोले ना कि अरुणाचल प्रदेश चलाया जाएगा, नागालैंड चलाया जाएगा, मिजोरम चलाया जाएगा। वो बिहार का पूर्वी भाग हो गया ना। तब अब हम लोग बिहार का दायां भाग का है और आप लोग का दायां बायां का है। पूर्वांचल माने हो अथी आप लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग को बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। तो ये पूर्वांचल हम लोग हिमालय की बात कर रहे हैं, पूरे देश में पूर्वी भाग की बात करते हैं। तो बिहार का पूर्व का होगा, पूर्व से इधर हो गया। हाँ, तो हर एक जिला के पूर्व वाला भाग का पूर्वांचल कह सकते हैं। आपके घर का भी पूर्वी पश्चिम भाग हो सकता है, इस क्लास का भी पूर्वी पश्चिम भाग हो सकता है। लेकिन जब देश की पूर्वांचल पहाड़ियों की बात करेंगे, भारत की पूर्वांचल पहाड़ियों की बात करेंगे, तो किसकी बात करेंगे? इसकी बात करेंगे। अरुणाचल की बात करेंगे, नागालैंड की बात करेंगे, मिजोरम की बात करेंगे, मणिपुर की बात करेंगे। बात समझ में आ गई? तो लिख लीजिएगा कि पूर्वांचल की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में फैली हुई हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में फैली हुई हैं। मिजोरम में फैली हुई हैं। इस क्षेत्र में डफला, अबोर, मिसमी, पटकोई बूम, नागा,
मणिपुर, गारो खासी, जयंतिया और मिजो पहाड़ियाँ अवस्थित है। सब आपको मैप से बताएंगे कौन किस राज्य में कैसे है। अभी यहाँ पर इसको समझिए केवल, मैंने सवाल आया कि पूर्वांचल की पहाड़ियाँ में कौन कौन सा है, तो डफला पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी, पटकोई बूम, नागापुर, मणिपुर पहाड़ियाँ, गारो खासी मेघालय में, जयंतिया मेघालय में, और मिजोरम में क्या है, मिजो पहाड़ियाँ, ये सब पाई जाती है। ठीक है। पूर्वांचल में ग्रेटर हिमालय का भाग नीचे मुड़ जाता है, हाँ, और शिवालिक का भी कुछ भाग होता है, लेकिन टूटा फूटा भाग में होता है। माने हिमालय का ही जब रेंज वहाँ से नीचे दक्षिण जुड़ता है तो इसे पूर्वांचल कहते हैं। इसे हम लोग इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे। किस में? ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक में नहीं करेंगे। इसे अलग से पूर्वांचल की पहाड़ी कहते हैं, लेकिन रियल में हिमालय का ही दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ क्या है, भाग है। हिमालय का भाग बोलते हैं। हाँ, हिमालय का भाग बोल सकते हैं, बिल्कुल। डफला पहाड़ियाँ तेजपुर और उत्तरी लखीमपुर में स्थित है। ये सब पॉइंट आप लोग बनाइएगा, अभी नहीं। डाफला पहाड़ियाँ तेजपुर तथा उत्तरी लखीमपुर स्थित है। ये पश्चिम में अक्का पहाड़ियाँ और पूर्व में अबोर पहाड़ियाँ से क्या हुई हैं, घिरी हुई हैं। अबोर पहाड़ियाँ चीन और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर? सवाल आ जाए कि अबोर पहाड़ी कहाँ है, तो चीन और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बीच है, माने अरुणाचल प्रदेश में है ये। इस पहाड़ी की सीमा पर मिसमी और मिरी पर्वतीय श्रृंखला भी स्थित है। इस क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दिबांग प्रवाहित होती है। ये सभी कहाँ पर है? अरुणाचल में है। कहाँ पर है? अरुणाचल में। जो चीन से लगा हुआ राज्य भारत का है, सब अरुणाचल में है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दिबांग भी यहाँ पर क्या होती है, बहती है। ऐसे नदी क्लास अलग से होगा। जिसे देखो एक मुख्य नदी हो गया ना, तो मुख्य नदी में जब कोई दूसरी नदी मिलती है तो उसे क्या बोलते हैं, सहायक नदी। जैसे गंगा की सहायक नदी जमुना है, सोन है, पुनपुन है। जमुना इलाहाबाद मिलती है ना। सोनपुर में भी वो मिलती है। कहाँ पर? सोनपुर में जो जहाँ पशु मेला लगता है। हाँ, तो कौन नदी बताओ, कौन नदी मिलती है? वहाँ भी एगो नदी है जो ट्रेन गुजरती है। ये सारा नदी क्लास अलग से होगा, ठीक है ना। सहायक नदी समझ गया ना। तो सहायक नदी जब मुख्य नदी में दूसरी नदी गिरती तो क्या हो जाएगी, सहायक नदी। इसका अलग से क्लास हम लेंगे नदी का। मिजोरम को मोलेसिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। किस बेसिन से? लिख लीजिए पॉइंट में, मिजोरम को मोलेसिन बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, जो मृदुल माने मुलायम और असंगठित चट्टानों से बना हुआ है। मिजोरम को मोलेसिन बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। मिजोरम को मोलेसिन बेसिन के नाम से जाना जाता है, जो मुलायम और असंगठित चट्टानों से बना है, माने कोई चट्टानों का संरचना नहीं है वहां पे। देखिए यहां पर मेघालय की पहाड़ियों में 3 प्रमुख पहाड़ियां हैं, जिसे पश्चिम से पूर्व में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। याद है आपको कि गारो, खासी, जयंतिया कहाँ है? मेघालय में है। इससे हम क्रम बताते हैं आपको, लिखिएगा मत इसको, सब तो आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा। गारो जनजाति भी है, खासी जनजाति भी है और जयंतिया जनजाति भी है, ट्राइबल्स हैं। इन ट्राइबल्स इन पहाड़ियों पर रहते हैं तो उनका नाम क्या हो गया, उसी के नाम पर पहाड़ियों का नाम पड़ गया। गारो जनजाति है, खासी जनजाति है, जयंतिया भी एक जनजाति ट्राइबल्स है। ये लोग जहाँ रहते हैं उस स्थान के नाम पर क्या पड़ गया, पहाड़ियों का नाम पड़ गया। जैसे संथाल परगना एक जिला है ना, तो संथाल क्या है, एक जनजाति है। तो संथाल के नाम पर ही परगना माने जिला होता है, तो संथाल परगना एक जिला का नाम झारखंड में दे दिया गया था। आगे बढ़िए। अब देखिए पूर्वी हिमालय, आप इसको मैप में समझेंगे, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। देखिए मैप में समझेंगे तो यहां देखिए ये क्या हो गया,
भूटान। और देखिए डफला श्रेणी यहाँ पर है। दिहांग नदी, जो बता ना कि ये नदी ऐसे यहाँ पर आने के बाद नामचा बरवा दिहांग ऐसे हिंदी है, यहाँ पर लोहित नदी है। तो यहीं से जो नीचे की ओर मुड़ती है, देखिए सब पटकोई बूम, नागा श्रेणी, मिजो श्रेणी, तो ये सब जितने भी ये सब पटकोई बूम है, कहाँ है? नागालैंड में है। तो पटकोई बूम, नागा श्रेणी या मिजो श्रेणियाँ जो हैं, ये सब पूर्वोत्तर की पहाड़ियों क्या हैं? अंग है। और इन पहाड़ियों को अगर मैप पे देने के लिए बता दिया जाएगा तब इसे क्या कीजिएगा, बिल्कुल आपको याद रखना होगा, नहीं तो ये सब क्या हो जाएगा, आपका मिस हो जाएगा। तो इसलिए मैपिंग जो हम आपको दिखाते हैं, इस मैप को आप बिल्कुल इसको याद कीजिए कहाँ है, कैसे है। ये आपको PDF में भी जाएगा, तो आप एक पूर्वोत्तर का मैप बना के उसे अगर कॉपी पे हमको दिखाते हैं तो और क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। तो ये सब पहाड़ियों का मैप है। अब देखिए यहाँ पर पटकोई बूम पहाड़ियाँ भारत तथा म्यांमार की सीमा में फैला हुआ है। कहाँ पर? भारत और बर्मा के बीच में कौन सीमा बनाता है? पटकोई बूम। सवाल आपसे पूछ सकता है, अगर पर्वत समझ गए तो बहुत आपको आसानी होगा सब समझने में, क्योंकि पर्वत हमारा क्या है, उत्तरी भाग है, ये सीमा ही बनाता है। पटकोई बूम पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार की सीमा पर विस्तृत है। यहाँ स्थित गहरी घाटियाँ अपने तीव्र ढाल के लिए जानी जाती हैं। पटकोई बूम के दक्षिण में कौन है? नागा श्रेणी है, और इसके दक्षिण में कोहिमा श्रेणी है। माने पटकोई बूम, उसके बाद नागा, और उसके बाद क्या है? कोहिमा। कोहिमा कहाँ की राजधानी है? नागालैंड की, ठीक है ना। तो नागालैंड कैपिटल कहाँ है जी? कोहिमा में है। तो ये सब जब तक मैपिंग नहीं करेंगे आपको याद होने वाला नहीं है। इन दोनों पहाड़ियों के सर्वोच्च चोटी क्रमशः सारामती एवं जापवी हैं। किसकी किसकी? नागा श्रेणी और कोहिमा श्रेणी। नागा श्रेणी का सबसे ऊंचा क्या है? सारामती, और कोहिमा की जापवी, ये उसकी ऊंची शिखर। अब देखिए समझिए कि सर एक तो पर्वत है, फिर उसका शिखर कैसे हो गया? तो देखो समझो इसको, ये पर्वत है, ठीक है, लेकिन किसी एक ही पर्वत में भी कोई ऊंचा उठा भाग होता है, हो सकता है ना। तो ये तो पर्वत ऑलरेडी ऊंचा है ही, लेकिन इसमें भी कई चोटियां होती, तो सबसे ऊंचा चोटी को क्या बोलते हैं? सबसे ऊंची चोटी बोलते हैं। जैसे हिमालय क्या है? हिमालय तो एक पर्वत है ही, लेकिन हिमालय में एक जगह माउंट एवरेस्ट है, क्या है, जो अपने अगल बगल के क्या है, सबसे ऊंचा है। तो पर्वत पर ही एक और ऊपर की ओर निकला सबसे ऊंचा हुआ भाग होगा, तो क्या बोलेंगे? उसके चोटी बोलते हैं, शिखर बोलते हैं। भारत में नहीं है, नेपाल में है, पूरे विश्व में है, पूरे विश्व में है कंचनजंगा, ठीक है ना। हाँ चोटी ही है, हाँ उसको बोलते हैं। पर्वत का पहाड़ एक ही ना शब्द हुआ। अब पर्वत कहो, माउंटेन कहो, पहाड़ कहो, नहीं वो पहाड़ी, उसको हम बाद में बताएंगे। देखो पर्वत, पर्वत कहो चाहे पहाड़ कहो चाहे माउंटेन कहो, पहाड़ी डाउन होता है, छोटा होता है, ठीक है ना। ये सब गलती मत करना, नहीं तो काम गड़बड़ा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको कल बताया था, पूर्वी और पूर्वांचल की पहाड़ियों में जैव विविधता के क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस क्षेत्र में विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? हम मेघालय में ही, लेकिन कौन जगह पे? मासिन ग्राम, मासिन राम कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा यहीं पर होती है। एवरेज वर्षा के पॉइंट में सबसे अधिक वर्षा होती है मासिन ग्राम में। तो वहाँ के लोग सालों भर छतरी लेके चलते रहते हैं। सबसे बेसी क्लाउड बर्स्ट वहीं होता है। बादल फटने की घटना कहाँ होती है? यहीं पर होती है। कहाँ पर? तुम एक काम करो, तुम 1 घंटा पहले मेरे क्लास में आया करो, ऑफिस में बैठा करो, ठीक है ना। 3 बजे खाली होते हो ना, तो वहाँ के बाद मेरे ऑफिस में चलाओ, मैं तुमको बताऊँ कुछ और बातें। अब देखिए यहाँ पर हमारा आपसे अगर मैपिंग सवाल पूछा जाएगा तो जितने भी अपहिल दर्रा, क्युनलुन, यहाँ पर क्युनलुन पर्वत होना चाहिए, क्युनलुन पर्वत,
काराकोरम दर्रा, जास्कर, शिवालिक श्रेणी, ये सब जब आप ये कामेत है, जब आप मैपिंग पे समझेंगे तब आपको दिमाग में आएगा। पूरा मैप को ध्यान से देखना पड़ेगा। ये सारे मैप आपको पीडीएफ में डाले जा रहे हैं। अब देखिए हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, हमने हिमालय का क्या किया था अभी, भौतिक विभाजन किया था कि हिमालय के भौतिक विभाजन में मतलब कि कौन सा भाग, ट्रांस हिमालय कहाँ है, ग्रेटर हिमालय कहाँ है, मिडिल कहाँ है, शिवालिक हिमालय है। अब प्रादेशिक का मतलब हो गया कि ये किन राज्यों में फैला हुआ है, कहाँ पर फैला हुआ है। नहीं बताया था मैं आपको भौतिक और फिजिकल बताया था, प्राकृतिक बताया था कि भौतिक प्राकृतिक एक होता है, प्रादेशिक अलग होता है। प्राकृतिक माने हो गया फिजिकल ही हो गया, लेकिन अब प्रादेशिक अलग रीजनल हो जाएगा। ठीक है, तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार सिडनी बुराई ने हिमालय का एक वर्गीकरण नदी घाटियों के आधार पर किया है और इनके द्वारा हिमाचल की पश्चिमी सीमा सिंधु नदी को तथा पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र नदी को माना जाता है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन निम्न प्रकार से, मैंने कल बताया था ना, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो इससे भी सवाल पूछे जाते हैं कि इसका प्रतिशत से क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पंजाब हिमालय, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कश्मीर हिमालय ही बोलते हैं ना, कश्मीर हिमालय। इसका याद करने का सूत्र क्या बताए थे हम, कशिश या पंशिश। पंजाब हिमालय सिंधु सतलज बीच में या कश्मीर हिमालय सिंधु सतलज के बीच में, ये कल मैं एक ट्रिक आपको दिया था। तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के बीच वाले पर्वतीय भाग को कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी है, 560 किलोमीटर। सवाल पूछ सकता है कि कश्मीर हिमालय कितना लंबा है, 560 किलोमीटर। इसका अधिकांश भाग लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत है, 8126 मीटर। दीपा, नंगा पर्वत कहाँ है, पंजाब हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। कहाँ का? जब तक आप लोग पीडीएफ देख करके घर पर नोट्स नहीं बनाइएगा तब तक किसी भी का ऑनलाइन क्लास कर लो, ऑफलाइन क्लास कर लो, आपके दिमाग पर नहीं जाएगा। प्रतिदिन के क्लास का आप लोग घर पे क्लास नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर आपका वहीं आता रहेगा कि भाषण सुनने में अच्छा लगेगा, क्लास में जम्हाई आएगी और रात में विदाई हो जाएगा उसका। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कॉपी पे इसको नोट्स बना के दिखाइए, यहाँ पर रफ कीजिए, लेकिन जब तक नोट्स नहीं बनेगा तो आपको कभी याद नहीं होगा। आप लोग ऐसे ही आया राम गया राम होते रह जाओगे। 1 साल गुजरेगा, 2 साल गुजरेगा, 3 साल गुजरेगा और रिजल्ट हाथ में नहीं आएगा। मेहनत तो करोगे लेकिन सही ढंग से नहीं करोगे। चलो आगे आते हैं। कश्मीर हिमालय पंजाब हिमालय में ही उत्तर से दक्षिण की ओर धौलाधर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल श्रेणियां स्थित है। मतलब कि सब कश्मीर या पंजाब हिमालय में ही कौन कौन सा है, धौलाधर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए विख्यात है, जहां पर जाफरानी केसर की खेती की जाती है। देखिए करेवा एक मिट्टी होता है, क्या होता है, मिट्टी। कहीं कहीं करेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इस करेवा क्षेत्र में कौन सी खेती होती है, जाफरानी या केसर की। लिख लीजिए पॉइंट। कश्मीर हिमालय के करेवा क्षेत्र में केसर की सर्वाधिक उपयुक्त खेती होती है। कश्मीर हिमालय के करेवा क्षेत्र में केसर की सर्वाधिक उपयुक्त खेती होती है। करेवा, करेवा केसर की खेती की जाती है। शॉर्ट नोट्स बनाइए एकदम बिल्कुल एक लाइन का। क्षेत्र में केसर की खेती की जाती है, केसर की खेती की जाती है। नहीं, बिहार में खेती नहीं होगा, इसलिए नहीं। बिहार में सेब होता है खूब, वो तो हम अपने घर में भी बना सकते हैं।
हो रहा है, लेकिन रियल क्षेत्र नहीं है ना, रियल क्षेत्र नहीं है। हम लोग किसका तेल खाते हैं? सरसों का। लेकिन मूंगफली हम लोग के बिहार में होता है, कहीं कहीं को रोपते हो जाएगा, लेकिन गुजरात इसके लिए फेमस है। नारियल बिहार में होता है, द्वार पर लगाया जाता है, लेकिन नारियल फेमस केरला है, तमिलनाडु है ना, तो हो तो जाएगा, लेकिन रियली क्या है वहाँ का है। तो केसर रियल में उगेगी कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के करेवा क्षेत्र में विशेष प्रकार की मिट्टी होती है। जैसे देखिए कपास है, कपास का नाम सुने हैं ना, कपास के लिए काली मिट्टी अच्छी होती है, लेकिन अपने घर के गमला में लगा तो उग तो जाएगा, लेकिन डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा, विकसित नहीं हो पाएगा वो। अब देखिए कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय यह सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। यह सतलज और काली नदी के बीच में क्या है? स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है जी? 320 किलोमीटर है। तो इंक्वायरी के लिए है तो बता दूं कि 4 बजे से क्लास शुरू है, जो एनसीईआरटी बेस्ट क्लास है, और एक क्लास शुरू होगा सुबह में, वो होगा 9 से लेके 12 बजे तक। टाइमिंग 9 से 12 होगा, ड्यूरेशन 5 से 6 मंथ होगा। ये भी अभी तो डेमो क्लास ही है, इसका टाइमिंग 4 से 7 है, लेकिन अभी 2 घंटा ही चलेगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री और फैकल्टी लोग आ रहे हैं तो सब क्लास चलेंगे, इसमें आप लगा सकते हैं। मेरा एक नंबर पर इसको दे दीजिए, मैं आपको सब जानकारी। टेस्ट सीरीज शनिवार, पिछला शनिवार से शुरू है। आज मेरा स्टाफ नहीं है, उसके पिताजी का ऑपरेशन हो रहा है, थोड़ा सा दिक्कत है। 9801251600। देखिए टेस्ट सीरीज के लिए आप 12 बजे से, ठीक है, प्रीलिम्स का टेस्ट होगा, और फिर 2 से 5 मेंस का टेस्ट होगा। ये तो क्लास तीसरा क्लास है, कल आइए। और जीएस मेन का जो टेस्ट होगा वो संडे को भी, संडे को होगा। 12 से 3 मेंस का वीकेंड बैच होता है, सारे जॉब वाले बच्चे हैं। 3 से 6 मेंस का टेस्ट होगा। तो आपको अगर पीटी टेस्ट देना है तो शनिवार को 12 बजे आइए। 9 तारीख से नया बैच बना है, नया बैच बना रहे हैं। नया बैच का जो सुबह का 9 बजे से है, डेट उसको हम लोग नेक्स्ट वीक से कर रहे हैं, नेक्स्ट सोमवार से, और सुबह में 9 से 12 होगा। टेस्ट का फी 20 रुपये पीटी का है, और मेंस का पर कॉपी 100 रुपये टेस्ट का होता है, ठीक है। नहीं, टेस्ट केवल शनिवार को प्रीलिम्स का होगा और रविवार को भी होगा, 2 दिन, और मेंस का भी 2 दिन टेस्ट होगा। तब 12 बजे से आप शनिवार का टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, आप लोग आ सकते हैं। आगे आते हैं। कुमायूं हिमालय, यह सतलज और काली नदी के सूत्र क्या बताए थे? कुश का सूत्र क्या बताए थे इसका? कुश का। कुश से क्या हो गया? कुमायूं हिमालय। स से सतलज और का से काली, है ना, सतलज काली। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। यह पंजाब हिमालय की अपेक्षा ऊंचा भाग नहीं है। नंदा देवी 7120 मीटर इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंचा रेंज कौन सा है, चोटी कौन सी है? नंदा देवी। लिख लीजिए, छोटे छोटे पॉइंट बनिए। कुमायूं हिमालय का सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी 7120 मीटर है। इकहत्तर से 20 मीटर, 7120, 7120 मीटर है। इसके बाद देखिए नेपाल हिमालय है। इसके बाद नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय के बाद। इसका मैंने सूत्र क्या बताया था नेपाल हिमालय का? नेकाती। ने से क्या हो गया? नेपाल हिमालय। का से क्या हो गया? काली। और ती से क्या हो गया? तीस्ता। तो कशिश, कुस्का और नेकाती, ये आपको रीजनल सूत्र हैं। अब यहाँ पर देखिए, यह काली नदी और तीस्ता के बीच 800 किलोमीटर की लंबाई में स्थित है।
इसका अधिकांश भाग नेपाल में है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, पर्वतीय चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 8,800 मीटर इसी क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे? नेपाल हिमालय में। लिख लीजिए, नेपाल हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 है। तुम अपना नाम क्या बताया? धीरज। तुम्हारी कहानी मुझे कुछ कुछ लग रही है पढ़ाई के नाम पे केवल 12 फेल वाला जो एसपी है, बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हो। इसको कंटिन्यूटी बनाए रखो, रिजल्ट हो जाएगा। सीखने की जो ललक, जिससे कोरा कागज कोई होता है, बिल्कुल सादा प्लेन है, तो उस पर जब कोई लिखता है तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो कोरा कागज हो, जितना कहा जाए उतना पढ़ा करो, और हम दायरा बताएंगे तो तुम्हारा कायाकल्प बिल्कुल हो जाएगा। भटकाना नहीं है, इसलिए आधा घंटा पहले हमसे आके ऑफिस में मिला करो प्रतिदिन, 3:30 4 बजे चले आओ। तो सवाल है कि नेपाल हिमालय कहाँ है जी? 800 किलोमीटर की लंबाई में है, अधिकांश भाग नेपाल में है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर है। असम हिमालय चौथा भाग क्या है? मैंने इसका सूत्र क्या बताया था? इसका सूत्र बताया था अदिति, लेकिन ये ती पहले हो जाएगा। यहाँ तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक, देखिए ब्रह्मपुत्र को हम लोग दिहांग भी बोलते हैं ना, दिहांग बोलते हैं। तो इसीलिए जो असम हिमालय है वो तीस्ता और दिहांग माने ब्रह्मपुत्र नदी तक 750 किलोमीटर में असम हिमालय का क्या है? विस्तार है। यह सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है। यह नेपाल हिमालय की अपेक्षा क्या है? कम ऊंचा है। तो सबसे पूर्व में कौन हिमालय का भाग हो जाएगा? असम हिमालय। लेकिन यह सिर्फ असम में नहीं है, यह असम में भी है, अरुणाचल में भी है और सिक्किम में भी है, फैला हुआ है। तो अगर यहाँ पर हम लोग केवल अगर असम हिमालय का मैप बनाएं तो ये हो जाएगा सिक्किम, यहाँ हो गया भूटान, यहाँ पे हो गया ऊपर अरुणाचल, और नीचे क्या हो जाएगा? असम। तो यहाँ पर हो जाएगा सिक्किम, अरुणाचल और असम। ये 3 राज्यों में क्या हुआ है? फैला हुआ है। याद रखिएगा। तो लोग कंफ्यूज होता है कि असम हिमालय केवल असम में है, नहीं, इसीलिए इसको 3 राज्यों में पाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हिमालय के प्रमुख हिमनद, हिमनद क्या होता है? ग्लेशियर को हम लोग क्या बोलते हैं? हिमनद। और ग्लेशियर क्या होता है? बर्फ की नदी। माने किसी भी क्षेत्र में जब बर्फ फिसल फिसल के आगे बढ़ेगा एक नदी की भांति, तो उसे क्या बोलेंगे? ग्लेशियर। ऊंचे पहाड़ी भागों पर जब बर्फ जम जाएगा, जब बर्फ वहां से फिसलेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कि वहाँ फिसल फिसल जब आए तो उसे क्या बोलेंगे? बर्फ की नदी। उसे हम लोग ग्लेशियर कहते हैं। ग्लेशियर कब दिखाई पड़ता है? जब उसका बर्फ पिघल जाएगा तब दिखाई पड़ेगा, ऐसे ग्लेशियर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। अब ग्लेशियर है, उसमें बर्फ जमा है, तो आप आसानी से उस पर घूमोगे तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा उसमें कहाँ घाटी है। लेकिन सारे जब बर्फ पिघलते हैं गर्मियों में या निचली भागों में, तो दिखता है कि वहाँ भी नदी जैसी क्या है? घाटी है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है जी? काराकोरम में। नोट कर लीजिए यहाँ पर छोटा छोटा। हिमालय के प्रमुख ग्लेशियर या हिमनद, हिमालय के प्रमुख ग्लेशियर या हिमनद, हिमालय के प्रमुख ग्लेशियर या हिमनद। सियाचिन, सियाचिन कहाँ है जी? काराकोरम। काराकोरम किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का। ऐसे जब तक माइंड पर तुम लोग जोर नहीं दोगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। ट्रांस हिमालय 72 किलोमीटर फैला हुआ है। हिस्फर काराकोरम में, ये सब काराकोरम है, देख लीजिए टोटल जितना भी अवस्थिति हिमनद का सब काराकोरम है, 60 किलोमीटर लंबा। बियाफो यह भी 60 किलोमीटर। बाल्टोरो यह 58 किलोमीटर। वाटूरा 58 किलोमीटर। खुर्दोजीन यह भी काराकोरम में 41 किलोमीटर। ये सारे ग्लेशियर हैं हिमालय के।
जहाँ पर इस ग्लेशियर में बर्फ आगे बढ़ते रहता है, इनके पिघलने से नदियों क्या होता है, निर्माण होता है। अब देखिए, अब एक पॉइंट ये पढ़िए आप इसमें, हिमालय के बारे में ही है कि यहाँ पर कामेग, सुबनसरी, दिहांग, दिबांग और लोहित नदियाँ बहती है। यहाँ क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से क्या है, फेमस है। इस भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर पटकोई, बूम, नागा पहाड़ी, मणिपुर, मिजो और लुसाई आदि अवस्थित है। माने सब पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, पूर्वी हिमालय का। माने पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियां हैं, यहाँ पर क्या है, कामेंग, सुबनसरी, दिहांग, दिबांग और लोहित नदियां बहती हैं। यह क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध है। इस भाग में पहाड़ियां उत्तर से दक्षिण, माने सबसे उत्तर में क्या है, पटकोई, फिर नीचे क्या है, नागा, उसके नीचे क्या है, मणिपुर, उसके नीचे क्या है, मिजो, उसके नीचे क्या है, लुसाई। लेकिन ये कैसे क्रम में है, ऐसे क्रम पाई जाती है। बराक नदी मणिपुर और मिजोरम की प्रमुख नदी है। मणिपुर घाटी के मध्य में एक झील है, इसे लोकटक झील भी कहा जाता है। याद है ना कि लोकटक झील कहाँ है, तो मणिपुर में। तो यहां पर समझिए कि मणिपुर और मिजोरम की प्रमुख नदी कौन सी है, बराक नदी। लिख लीजिए, बराक नदी मणिपुर और मिजोरम की प्रमुख नदी है। बराक नदी मणिपुर और मिजोरम की प्रमुख नदी है, और मिजोरम की प्रमुख नदी है। और लोकटक झील कहाँ जी, मणिपुर में। मिजोरम को मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, पहले बताया था आपको कि मिजोरम को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में मोनपा, अबोर, मिसमी, नीसी और नागा जनजातियां निवास करती है, जो यहाँ पर स्थानीय कृषि या स्लैश व वर्ण कृषि करती है। तो इस तरह से जो जितने भी पॉइंट है इसको आप लोग बनाइएगा और याद कीजिएगा। अब देखिए, हिमालय का देशांतरीय विभाजन भी है। देशांतर मतलब क्या होता है, किन लॉन्गिट्यूडों में बसा हुआ है। देशांतर का आप लोग मतलब समझे कि नहीं समझे। देखिए, ये है आपका देशांतर लाइन। क्या है, अब मान लो कि यहां पर हिमालय है, तो किन देशांतरों के बीच में अवस्थित है, उसका क्या बोलते हैं, देशांतरीय विभाजन। हिमालय को देशांतरीय विभाजन दो भागों में हुआ है। पश्चिमी हिमालय, इसका विस्तार लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है। हमारा देशांतर क्या करता है, ईस्ट और वेस्ट में बांटता है। क्या करता है, देशांतर पूर्व और पश्चिम किसी भाग को बांटता है, और अक्षांश किसमें बांटता है, नॉर्थ और साउथ में। किसी भी चीज को अगर पूर्व पश्चिम बांटे तो क्या बांटेगा, देशांतर, और उत्तर दक्षिण में कौन बांटेगा, अक्षांश। ठीक है ना। यह हिमालय का मुख्य हिस्सा है। अत्यधिक बलन के कारण इस भाग में हिमालय के सभी पर्वत श्रेणियों का स्पष्ट और विस्तृत रूप परिलक्षित होता है। मैंने यहाँ पर सब दिखाई पड़ते हैं। पूर्वी हिमालय मुख्य हिमालय के पूर्व में स्थित है
अरुणाचल, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, पूर्वी असम इत्यादि में है। यहाँ भाग विस्तृत है। पूर्वी हिमालय द्वारा भारत और म्यांमार की सीमा का निर्धारण किया जाता है। ये जितने भी पटकोई बूम है, नागा बूम है, मिजो हिल्स है, मणिपुर पहाड़ियाँ हैं, ये सब क्या करती हैं, हमारा बर्मा माने म्यांमार और भारत में क्या करती है, सीमा बनाती है। तो ये देशांतरीय विभाजन है। अब हम लोग ज्योग्राफी में नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदान, जो हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा। तभी तक के लिए क्या कीजिए, आप PDF से एक अच्छा नोट्स बनाइए और मुझे बिल्कुल ही दिखाइए। जो लोग ऑनलाइन क्लास में बच्चे हैं, मुझे वो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप क्या करें, PDF को सेंड करें बना करके। तब तक के लिए धन्यवाद।